जय अधिक मास की जय। जय पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो भक्तवत्सल प्रभु की जय। बोलो धर्म की जय। बोलो भक्ति की जय। बोलो अधिक मास महाराज की जय। भाइयों और बहनों, अधिक मास की यह पावन कथा अंत तक अवश्य सुनिए। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ अधिक मास की कथा सुनता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को बदल देने वाली प्रेरणा से भरी हुई है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में माधव नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता था, परंतु उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके घर में धन नहीं था, भोजन की भी कमी रहती थी, फिर भी वह कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। गौरी भी पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी। दोनों पति पत्नी हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेते और यही सोचते कि जो कुछ प्रभु करते हैं वह हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। एक दिन सुबह सुबह गौरी ने घर में देखा कि अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। बच्चों के चेहरे उदास थे। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने माधव से कहा, स्वामी, आज घर में कुछ भी नहीं है, बच्चों को क्या खिलाएंगे? माधव ने शांत स्वर में कहा, देवी चिंता मत करो, जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारा पालन भी करेगा। यह कहकर वह भगवान का नाम लेते हुए नगर की ओर निकल पड़ा। पूरे दिन उसने अनेक लोगों से सहायता मांगी, परंतु किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। थका हारा वह शाम को लौट रहा था कि मार्ग में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दी। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने माधव को उदास देखकर पूछा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? माधव ने हाथ जोड़कर अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे जीवन के दुखों का अंत निकट है। कुछ दिनों बाद अधिक मास प्रारंभ होने वाला है। यह मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि श्रद्धा से इसका व्रत, दान, जप और कथा श्रवण किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। माधव ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह अधिक मास इतना महान क्यों माना जाता है? तब साधु बोले, पुत्र, एक समय ऐसा था जब सभी मासों का अपना अपना महत्व था, परंतु अधिक मास उपेक्षित था। कोई उसे शुभ नहीं मानता था, कोई उसके दिनों में मांगलिक कार्य नहीं करता था। सभी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इस अपमान से दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु के धाम पहुंचा। वह रोते हुए बोला, प्रभु, संसार में सबका कोई न कोई सम्मान है, पर मेरा कोई नहीं। लोग मुझे मलमास कहकर पुकारते हैं और मेरा तिरस्कार करते हैं। तब भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अधिक मास को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे। मैं तुम्हें अपना नाम पुरुषोत्तम मास देता हूँ। जो भक्त इस मास में भक्ति करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। साधु की बात सुनकर माधव की आंखें चमक उठी। साधु आगे बोले, याद रखो पुत्र, अधिक मास केवल अतिरिक्त दिनों का समूह नहीं है। यह भगवान द्वारा दिया गया एक विशेष अवसर है। जो पूरे वर्ष भक्ति नहीं कर पाता, वह इस मास में सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करके भी महान पुण्य प्राप्त कर सकता है। माधव ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और उनसे अधिक मास की पूजा विधि पूछी। साधु बोले, प्रतिदिन प्रातः स्नान करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो, दीपक जलाओ, तुलसी को जल अर्पित करो, कथा सुनो और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करो। सबसे बड़ा दान है विनम्रता, सबसे बड़ी पूजा है सच्चा मन और सबसे बड़ा मंत्र है भगवान का नाम। यह कहकर साधु वहां से चले गए। माधव देर तक उन्हें देखता रहा। कुछ ही क्षणों में साधु उसकी आंखों से ओझल हो गए। उसे ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान ने साधु का रूप धारण करके उसे मार्ग दिखाया हो। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। गौरी ने भी निश्चय किया कि चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों न आए, वे अधिक मास का पालन अवश्य करेंगे। कुछ दिनों बाद अधिक मास प्रारंभ हो गया। पहले ही दिन दोनों पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्होंने नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और एक छोटा सा दीपक जलाकर प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारे पास धन नहीं है,
वैभव नहीं है, परंतु हमारे पास आपकी भक्ति है। कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। दिन बीतने लगे। वे प्रतिदिन कथा सुनते, नाम जप करते और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करते। कभी किसी भूखे को भोजन दे देते, कभी किसी वृद्ध की सहायता कर देते। धीरे धीरे उनके मन में अद्भुत शांति आने लगी। घर की गरीबी तो अभी भी थी, परंतु मन का दुह कम होने लगा था। उन्हें लगने लगा कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उधर उसी नगर में धनराज नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु उसे अपने धन का बहुत अभिमान था। वह गरीबों का उपहास करता और धर्म को केवल दिखावा समझता था। जब उसे पता चला कि माधव और उसकी पत्नी अधिक मास का व्रत कर रहे हैं, तो वह हंसने लगा। उसने कहा, भक्ति से कभी किसी का पेट नहीं भरता। यदि भगवान इतने ही दयालु हैं, तो पहले इन्हें धनवान क्यों नहीं बना देते। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, भगवान का निर्णय हमारी समझ से परे होता है। सेठ और अधिक हंसने लगा। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था, लेकिन समय का चक्र घूम रहा था। अधिक मास के मध्य तक पहुंचते पहुंचते ऐसी घटनाएं होने लगी जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। माधव ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके घर को आलोकित कर रहा है। उस प्रकाश के मध्य से एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनके पीतांबर चमक रहे थे। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके मुख पर अनंत करुणा झलक रही थी। माधव विस्मित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिव्य पुरुष बोले, वत्स, भय मत करो। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग और अधिक मास के प्रति तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। माधव समझ गया कि उसके सामने स्वयं पुरुषोत्तम भगवान खड़े हैं। वह बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति कभी कम ना हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि तुम मेरे प्रिय हो। जो मुझे पाने के लिए संसार को छोड़ देता है, संसार स्वयं उसके पीछे आता है। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल जब माधव की आंख खुली, तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने यह स्वप्न गौरी को सुनाया। दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण करते हुए रो पड़े। उधर धनराज की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसका अहंकार टूटने लगा था। एक दिन वह अकेला बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था कि तभी उसे वही साधु दिखाई दिए जिन्होंने कभी माधव को अधिक मास का उपदेश दिया था। साधु ने पूछा, सेठ, क्यों चिंतित हो? धनराज बोला, महाराज, मेरा सब कुछ नष्ट हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। साधु ने शांत स्वर में कहा, धन का अभिमान मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। तुमने धन को भगवान से बड़ा समझ लिया था। अब भी समय है। अधिक मास चल रहा है। पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाओ। धनराज के हृदय में पहली बार विनम्रता उत्पन्न हुई। अगले दिन वह माधव के घर पहुंचा। जिस व्यक्ति का वह कभी उपहास करता था, उसी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। माधव ने उसे आदर पूर्वक बैठाया। धनराज बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया था। माधव मुस्कुराया और बोला, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सबको सही समय पर सही मार्ग दिखा देते हैं। उस दिन से धनराज भी अधिक मास की कथा सुनने लगा। नगर में धीरे धीरे यह बात फैल गई कि अधिक मास का पालन करने वालों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो रहे हैं। अनेक लोग प्रतिदिन नदी में स्नान करने लगे, भगवान विष्णु का नाम जपने लगे और कथा सुनने लगे। एक दिन नगर के बाहर एक विशाल यज्ञ और कथा का आयोजन किया गया। दूर दूर से लोग आने लगे। संत महात्मा पुरुषोत्तम मास की महिमा सुना रहे थे। कथा के दौरान एक वृद्ध संत ने कहा, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। धन, पद और वैभव सब यही रह जाते हैं। केवल भक्ति और पुण्य ही आत्मा के साथ जाते हैं। इन वचनों ने उपस्थित लोगों के हृदय को छू लिया। कथा समाप्त होने के बाद सभी भक्तों ने मिलकर गरीबों को भोजन कराया। माधव और गौरी ने भी अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा की। उसी समय नगर में रहने वाला एक अत्यंत गरीब लकड़हारा भी वहां पहुंचा। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने केवल एक मुट्ठी चावल दान की। लोग उसका उपहास करने लगे। तब संत बोले, दान वस्तु का नहीं, भावना का होता है।
यह मुट्ठी भर चावल उस व्यक्ति के लिए उतने ही मूल्यवान है जितना किसी धनी के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं। यह सुनकर सभी लोग लज्जित हो गए। दिन बीतते गए। अधिक मास अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे समापन निकट आ रहा था, भक्तों की श्रद्धा और बढ़ती जा रही थी। माधव और गौरी प्रतिदिन भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करते, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारी भक्ति सदैव बनी रहे। एक रात फिर एक अद्भुत घटना घटी। पूरा नगर गहरी नींद में था। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। लोगों की आंख खुल गई। सभी आश्चर्यचकित होकर मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। लोगों ने देखा कि भगवान की प्रतिमा के चरणों में ताजे कमल के फूल रखे हुए हैं, जबकि मंदिर का द्वार पूरी रात बंद था। नगरवासी इसे पुरुषोत्तम भगवान की कृपा मानने लगे। अब सभी को विश्वास हो गया कि अधिक मास वास्तव में भगवान का प्रिय मास है। माधव और गौरी की भक्ति दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी, जबकि धनराज का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वह अब निर्धनों की सहायता करने लगा था। लेकिन अधिक मास की अंतिम रात्रि में भगवान ऐसी लीला करने वाले थे जो पूरे नगर का भाग्य बदल देने वाली थी। लेकिन अधिक मास की अंतिम रात्रि में भगवान ऐसी लीला करने वाले थे जो पूरे नगर का भाग्य बदल देने वाली थी। अधिक मास का अंतिम सप्ताह चल रहा था। पूरे नगर में भक्ति का वातावरण था। मंदिरों में दीप जल रहे थे। भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन हो रहा था और प्रत्येक घर में पुरुषोत्तम मास की चर्चा थी। जिन लोगों ने कभी धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया था, वे भी अब कथा सुनने आने लगे थे। उस रात माधव, गौरी और उनके बच्चे भगवान का नाम जपते जपते सो गए। आधी रात के समय अचानक माधव को ऐसा लगा मानो कोई उसे पुकार रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके घर के बाहर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। वह धीरे धीरे बाहर निकला। सामने वही तेजस्वी साधु खड़े थे जिन्हें उसने अधिक मास के प्रारंभ में देखा था। साधु बोले, वत्स माधव, मेरे साथ चलो। माधव उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वे नगर से दूर एक प्राचीन वन में पहुंच गए। वन के मध्य एक बहुत पुराना मंदिर था जो वर्षों से उपेक्षित पड़ा था। साधु ने कहा, इस मंदिर के नीचे एक रहस्य छिपा हुआ है, परंतु याद रखना, जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हो उसका उपयोग केवल धर्म और लोक कल्याण के लिए करना। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। माधव आश्चर्य में पड़ गया। उसने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। वहां भगवान विष्णु की एक प्राचीन प्रतिमा स्थापित थी। उसने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। तभी उसकी दृष्टि प्रतिमा के समीप भूमि पर बने एक चिन्ह पर पड़ी। उसने वहां की मिट्टी हटाई तो नीचे एक पत्थर दिखाई दिया। पत्थर हटाने पर एक छोटा कक्ष प्रकट हुआ। उस कक्ष में स्वर्ण मुद्राओं से भरे कई पात्र रखे थे। माधव कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि यह आपकी कृपा है तो मैं इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों में करूंगा। वह कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर लौट आया। प्रातःकाल उसने गौरी को सारी बात बताई। दोनों ने सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद दिया। उन्होंने निश्चय किया कि इस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करेंगे। धीरे धीरे उन्होंने नगर के निर्धनों की सहायता प्रारंभ कर दी। भूखों को भोजन मिलने लगा। अनेक गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया गया। वृद्धों और रोगियों की सेवा होने लगी। नगरवासी आश्चर्यचकित थे कि जो व्यक्ति कभी स्वयं निर्धन था, वही अब दूसरों का सहारा बन गया था। माधव का सम्मान बढ़ने लगा, परंतु उसके मन में तनिक भी अहंकार नहीं आया। उधर धनराज ये सब देख रहा था। पहले उसे ईर्ष्या हुई, परंतु तुरंत ही उसे अपनी पुरानी भूल याद आ गई। वह माधव के पास गया और बोला, भाई, भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ी कृपा दी है। माधव मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, यह कृपा केवल मेरे लिए नहीं है, यह तो भगवान का धन है। हम सब केवल उसके सेवक हैं। धनराज की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं भी अब अपना शेष जीवन सेवा और धर्म के कार्यों में लगाना चाहता हूँ। माधव ने उसका स्वागत किया। दोनों मिलकर नगर के कल्याण के लिए कार्य करने लगे। कुछ ही समय में नगर का रूप बदलने लगा। जहाँ पहले गरीबी और निराशा थी, वहाँ अब सहयोग और प्रेम का वातावरण था। लेकिन भगवान की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। अधिक मास की अंतिम एकादशी का दिन आया।
उस दिन पूरे नगर ने विशाल संकीर्तन का आयोजन किया। हजारों दीप जलाए गए। भगवान विष्णु की सुंदर झांकी सजाई गई। रात्रि में जब संकीर्तन चल रहा था, तभी आकाश में अद्भुत प्रकाश दिखाई देने लगा। लोगों ने ऊपर देखा तो मानो स्वर्णिम आभा पूरे आकाश में फैल गई हो। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। सभी भक्त विस्मय से भगवान का नाम जपने लगे। उसी समय एक वृद्ध संत सभा में आए। उनका तेज इतना अद्भुत था कि कोई उनकी ओर सीधे देख भी नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा, हे भक्तों, जान लो कि अधिक मास केवल एक मास नहीं, बल्कि भगवान का विशेष वरदान है। जो श्रद्धा, सेवा, दान और भक्ति के साथ इसे बिताता है, उसका जीवन बदल जाता है। फिर उन्होंने माधव को अपने पास बुलाया। माधव जैसे ही उनके निकट पहुंचा, उसे वही दिव्य अनुभूति हुई जो पहले साधु को देखकर हुई थी। उसके हृदय में विचार आया कि यह कोई साधारण संत नहीं है। संत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने गरीबी में भी विश्वास नहीं छोड़ा, धन मिलने पर भी विनम्रता नहीं छोड़ी और सम्मान मिलने पर भी भगवान को नहीं भुलाया। यह सुनते ही माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। सभा में उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। तभी वह संत दिव्य प्रकाश से घिर गए। सभी लोगों ने देखा कि उनका स्वरूप बदल रहा है। कुछ ही क्षणों में वहां अलौकिक तेज प्रकट हुआ। लोग समझ गए कि यह कोई साधारण महात्मा नहीं, बल्कि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान की लीला है। सभी भक्त भूमि पर दंडवत होकर लेट गए और भगवान का नाम जपने लगे। भगवान ने कहा, जो अधिक मास में सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। इसके बाद दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सभी लोग भगवान की कृपा का स्मरण करते रहे। लेकिन अगले दिन अधिक मास का अंतिम दिन था और उस दिन भगवान पूरे नगर को एक ऐसा संदेश देने वाले थे जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखने वाले थे। लेकिन अगले दिन अधिक मास का अंतिम दिन था और उस दिन भगवान पूरे नगर को एक ऐसा संदेश देने वाले थे जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखने वाले थे। प्रातः काल का समय था। सूर्य की प्रथम किरणें धरती पर पड़ रही थी। पूरा नगर उत्साह और श्रद्धा से भरा हुआ था। मंदिरों में शंखनाद हो रहा था। भक्तजन स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन के लिए जा रहे थे। हर ओर भक्ति की गंगा बह रही थी। माधव और गौरी भी प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर पहुंचे। उनके हृदय में अपार कृतज्ञता थी। उन्हें बार बार यही अनुभव हो रहा था कि यह सब भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं था। मंदिर में पहुंचकर माधव ने भगवान के चरणों में सिर रख दिया और कहा, हे प्रभु, आपने एक निर्धन और साधारण व्यक्ति पर इतनी कृपा की। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। गौरी ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, हमें कभी आपके चरणों से दूर मत होने देना। उसी समय मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि आज अधिक मास के समापन पर विशाल भंडारा और सत्संग आयोजित किया जाएगा। नगर के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगे। दोपहर तक मंदिर परिसर भक्तों से भर गया। कोई भजन गा रहा था, कोई कथा सुन रहा था, कोई दान कर रहा था, तो कोई सेवा में लगा हुआ था। माधव ने अपने प्राप्त धन का बड़ा भाग गरीबों की सहायता के लिए समर्पित कर दिया। सैकड़ों भूखों को भोजन कराया गया, वस्त्र वितरित किए गए, रोगियों को औषधियां दी गई। यह देखकर लोगों ने कहा, यही सच्ची भक्ति है। उधर धनराज भी सेवा में लगा हुआ था। जो व्यक्ति कभी अपने धन पर घमंड करता था, वही आज स्वयं अपने हाथों से लोगों को भोजन परोस रहा था। कई लोगों ने उससे पूछा, सेठ जी, आप स्वयं सेवा क्यों कर रहे हैं? धनराज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि मैंने जान लिया है कि धन का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह दूसरों के काम आए। उसकी बात सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। संध्या का समय आया। मंदिर में हजारों दीपक जलाए गए। ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी पर तारों का समुद्र उतर आया हो। भजन प्रारंभ हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया। तभी एक वृद्ध संत मंच पर आए। उन्होंने कहा, हे भक्तों, आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है। इस मास की महिमा अनंत है, परंतु याद रखो, केवल 1 महीने की भक्ति पर्याप्त नहीं है। यदि अधिक मास के बाद भी तुम्हारा जीवन धर्म,
सेवा और सदाचार से जुड़ा रहे, तभी इसका वास्तविक फल प्राप्त होगा। सभा में गहरा मौन छा गया। संत आगे बोले, मनुष्य मंदिर में दीपक तो जला देता है, परंतु अपने हृदय में ज्ञान का दीपक नहीं जलाता। वह भगवान से कृपा तो चाहता है, परंतु स्वयं अपने कर्मों को सुधारना नहीं चाहता। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, जो सत्य बोलता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, जो भूखे को भोजन देता है, जो दुखी को सहारा देता है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। संत ने आगे कहा, यदि तुमने अधिक मास में केवल व्रत रखा लेकिन अपने स्वभाव को नहीं बदला, तो समझो अभी साधना अधूरी है। यह वचन सीधे लोगों के हृदय में उतर गए। माधव, गौरी और धनराज सहित पूरा नगर भाव विभोर हो गया। रात्रि गहराने लगी। भजन और कीर्तन जारी रहे। अचानक आकाश में बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले मौसम बिल्कुल शांत था। तभी मंदिर के ऊपर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। लोगों ने देखा कि प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हर ओर पुरुषोत्तम भगवान की जय के स्वर गूंजने लगे। प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे मेरे भक्तों, मैं तुम सबकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। सभी लोग भूमि पर नतमस्तक हो गए। दिव्य स्वर फिर गूंजा, याद रखो, संसार का धन नश्वर है, शरीर नश्वर है, पद और प्रतिष्ठा नश्वर है। यदि कुछ शाश्वत है तो वह है भक्ति, प्रेम और सत्कर्म। जो मनुष्य दूसरों के सुख में सुखी होता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। जो दूसरों के दुख में सहायता करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जो मेरे नाम का स्मरण करता है, मैं उसके जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देता। यह सुनकर लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। दिव्य स्वर कुछ क्षण तक गूंजता रहा, फिर धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन उस दिन के बाद नगर का जीवन बदल गया। लोग पहले से अधिक धार्मिक हो गए। झगड़े कम होने लगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। गरीबों की सहायता होने लगी। बुजुर्गों का सम्मान बढ़ने लगा। बच्चों को धर्म और संस्कार सिखाए जाने लगे। माधव और गौरी का जीवन भी भगवान की सेवा में बीतने लगा। वे प्रतिदिन लोगों को अधिक मास की महिमा सुनाते और बताते कि भगवान केवल धन नहीं देखते, वे हृदय की भावना देखते हैं। कई वर्षों बाद जब उनका जीवन पूर्ण होने का समय आया, तब भी उनके मुख पर भगवान का नाम था। कहा जाता है कि अंत समय में उन्होंने दिव्य प्रकाश का दर्शन किया और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। भाइयों और बहनों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कठिन समय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि विश्वास अटल हो तो भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। अधिक मास हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। सेवा, दया, भक्ति, दान और सदाचार ही मनुष्य को महान बनाते हैं। जो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, भगवान उसके जीवन में मंगल करते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। उसके मन में भक्ति का दीपक जलता है और उसके पापों का क्षय होता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो भक्त वत्सल प्रभु की जय। बोलो अधिक मास महाराज की जय। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही धर्म, भक्ति और सनातन ज्ञान से भरी कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय अधिक मास महाराज।